Welcome students in science class. Today we delivered the very important topic, that is the survival of the organisms on the earth, that is the reproduction in plants. Okay. Why we choose this topic? यह टॉपिक मैंने चूज़ क्यों किया है? बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन दियर रेस एंड नंबर ऑन अर्थ. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने स्पीसीज को अर्थ सरफेस पर मेंटेन करना चाहते हैं. तो ये मेंटेन किसके थ्रू होता है? देयर इज प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही प्लांट में सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड बनते हैं, फ्रूट सीड बनते हैं और सीड फिर जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं. मीन्स जो पेरेंट प्लांट था यदि वो खत्म भी हुआ है तो उससे जो सीड बने हैं उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, मतलब जर्मिनेशन होता है. वह स्पीसीज अर्थ सरफेस पर कंटिन्यू प्रेजेंट हो जाती है. दैट इज क्लियर. तो व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच all living things produce more of its own kind is called reproduction. The reproduction is a process in which living organism they produce young ones similar to the parents. ठीक है, अपने पेरेंट की तरह ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. दैट इज क्लियर. How can know about the in case of plant ki what is the stage of reproduction occur in case of plant? Normally you see when the plant germinate, this is the first period. या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, इसमें 3 स्टेज आते हैं: प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड पोस्ट रिप्रोडक्शन. प्री रिप्रोडक्शन मीन्स ग्रोथ पीरियड. प्लांट जब जर्मिनेट करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, सर्टेन हाइट ऑब्टेन करता है. उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव पीरियड. रिप्रोडक्टिव पीरियड कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? व्हेन दैट इज फ्लावरिंग अकर इन द प्लांट. जब फ्लावर बनते हैं प्लांट में तो यह रिप्रोडक्टिव फेज होती है. दैट इज क्लियर. और लास्ट आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, व्हेन फ्लावर कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट और सीड्स. जब फ्लावर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करता है तो ये आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है. दैट इज़ क्लियर. तो इसको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको. दैट इज़ गिवन, दैट इज़ वेरी शॉर्ट इन योर क्लास टेक्स्ट बुक. सो वी आर डिस्क्राइब शॉर्टली फॉर यू. ठीक है, जिससे आप इजी उसको समझ सकें. तो प्लांट की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, दिस द वेरी एसेंशियल प्रोसेस. इन केस ऑफ प्लांट्स दे आर मेनली 2 वे दैट इज रिप्रोड्यूस. प्लांट में रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है. फर्स्ट वन, रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स. प्लांट में जो सीड फॉर्मेशन होता है उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. तो ये पहला प्रोसेस है जिसकी प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उस सीड को मिट्टी में लगा दिया जाता है, उससे जर्मिनेट करता है प्लांट. प्लांट ग्रोथ करके फिर ट्री बन जाता है और सिरल्स बन जाता है. दैट इज क्लियर. तो पहला प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स. और दूसरा है रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम कटिंग, रूट एंड लीफ. दूसरा प्रोसेस है जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का. वेजिटेटिव पार्ट क्या क्या होता है? रूट, स्टेम, लीफ. ठीक है, इसके थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करना, ये दूसरा प्रोसेस है. तो देयर इज द 2 प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन इन प्लांट. वन इज द रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड्स एंड सेकेंड वन रिप्रोडक्शन थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम कटिंग्स, रूट, लीफ. ओके, we discuss one by one. Today we describe only reproduction through the seeds. Everyone subscribe my channels, like them और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा.
ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन थ्रू द सीड. द सीड्स ऑफ प्लांट यूजली डेवलप्ड इनसाइड द फ्रूट्स. सीड कहाँ बनते हैं? दैट इज डेवलप्ड इनसाइड द फ्रूट. कब बनते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओवरी होती है, ठीक, ओवरी मतलब जो आउटर पार्ट देखते हो, वो फ्रूट बनाता है और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है. एज द फ्रूट राइपेन द सीड्स बिकम मैच्योर. जब फ्रूट फल आपका पक जाता है तो सीड भी क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाता है. मैच्योर मतलब वो दे हैव द कैपेबिलिटी टू जर्मिनेट. यदि वह सीड को बोया है तो वो जर्मिनेट करेगा. दैट इज क्लियर. दिस सीड्स गेट डिस्पर्स थ्रू द वेरियस एजेंट लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स. ये जो सीड्स बने हैं प्लांट में, इसका डिस्पर्सल होता है. व्हाट इज द डिस्पर्सल? मीन्स ट्रांसफर ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, इसको डिस्पर्सल बोलते हैं. और ये डिस्पर्सल डिफरेंट एजेंट के थ्रू होता है. जस्ट लाइक ए विंड, एयर के थ्रू भी होता है. आर्किड जो सीड होता है बहुत हल्के होते हैं, वो एयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं. दैट इज क्लियर. थ्रू द वाटर, एजेंट दूसरा है वाटर. वाटर के थ्रू जैसे कोकोनट है, ठीक है, वो रिवर किनारे होते हैं. जब वो मैच्योर के फॉल डाउन होते हैं तो वाटर के साथ फ्लो करके बहुत दूर चले जाते हैं और वहाँ पर जर्मिनेट कर जाते हैं. इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट भी होते हैं दिस इज द रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफर ऑफ सीड. एंड ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स जो आपको फ्रूट यूज़ करते हैं, वेजिटेबल हुए या फ्रूट्स हुए, उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं और उसके सीड को थ्रोन कर देते हैं. वही सीड्स यदि फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वहाँ पर वो जर्मिनेट कर जाता है. जस्ट लाइक यू सी इन मैंगो. मैंगो सभी लोग खाया होगा, इसमें पता ही होगा. उसको यदि मिट्टी में आप फेंक देते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाता है. दैट इज क्लियर. All the seeds that drop on the soil do not grow to form new plants. अब ये कि सभी सीड्स जो आप मिट्टी में डाल रहे हो सभी ग्रोथ कर जाए, ये पॉसिबल नहीं है. Many of them die due to the unfavorable condition. उसमें से मैक्सिमम क्या होंगे? डाइड हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता. फेवरेबल कंडीशन मीन्स उसके लिए एयर भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है, और मॉइस्चर चाहिए. दैट इज क्लियर. Only those seeds which get favorable condition like appropriate air, water, soil and proper temperature grow to form new plants. केवल वही सीड से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है जिसको फेवरेबल कंडीशन, जैसे अप्रोप्रिएट एयर, जितने एयर की रिक्वायर्ड है उसको मिल जा रहा है, वाटर मिल जा रहा है मतलब मॉइस्चर जिसको बोल रहे थे हम, सॉयल दे कंटेन द डिफरेंट टाइप न्यूट्रिएंट्स, उस तरह का सॉइल मिल जा रहा है, एंड प्रॉपर टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए, यदि वो मिल जाता है तो ग्रोथ कर जाता है. दैट इज क्लियर. ओके, यू सी द स्ट्रक्चर हियर. दैट इज द वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. यू टेक द बीन सीड. बीन सीड देखे होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक यू सी हियर दिस द बीन सीड. सोक देम फॉर 10 to 12 आवर्स इन अ वाटर. उसको वाटर में रात को भेज दीजिए और सुबह उसका स्ट्रक्चर देखिए. नाउ पिक अप वन सीड एंड ऑब्जर्व इट स्ट्रक्चर केयरफुली. या यदि आपके बीन नहीं है तो चना होगा घर में, उसको रात को भेज दीजिए और सुबह देखिए उसके स्ट्रक्चर को जो फूला होता है. तो वी विल नोटिस दैट इट वॉज ए होल दैट अलाउ वाटर टू इंटर इट इनसाइड. यहाँ पे एक होल होता है, ये होल दिख रहा है आपको, जिसके द्वारा वाटर इंटर करता है सीड में. दिस होल इज नोन एज द माइक्रोपाइल. इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज द माइक्रोपाइल. ये सीड दिख रहा है, यहाँ पर पोर दिख रहा है, ठीक है, उस पोर के द्वारा वाटर एंटर करता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं. द सीड इज कवर्ड बाय द आउटर लेयर कॉल्ड द सीड कोट. अब लेयर की बात करें, जो आउटर लेयर होता है सीड का, जस्ट लाइक हियर यू सी आउटर लेयर, दिस इज नोन एज द सीड कोट. इसको हम सीड कोट कहते हैं. इनसाइड द सीड कोट देयर आर सीड लीफ आल्सो कॉल्ड द कॉटलेडन. ये सीड लीफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, सीड लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी हियर.
This is known as the cotyledons. Some plants like pea, gram, and bean have two cotyledons. Just like you see here is the structure I have given bean. ठीक, बीन का या इन केस ऑफ ग्राम चना में उसमें दो कॉटिलेडन होते हैं, देखे होगे। जो आउटर सीट आप यदि सोख करके वाटर में भीगे हुए चना तो उसको आप आउटर जो लेयर है उसको हटाइए, देखिए हटाएंगे तो उसमें दो कॉटिलेडन देखेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मोटे थिक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। दैट इज क्लियर। वेयर एज इन व्हीट, राइस एंड मेज, गेहूँ, चना, चावल और मेज जो मक्का है, हैव ओनली वन कॉटिलेडन, उसमें केवल एक कॉटिलेडन होता है। इनसाइड द सीड लीव्स देयर इज ए बेबी प्लांट्स, इस सीड लीव के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है, ये बेबी प्लांट्स हैं। दिस बेबी प्लांट हैज़ अ टीनी रूट एंड टीनी शूट, जो टीनी रूट, छोटा सा रूट और शूट रखता है। द बेबी प्लांट हैज़ टीनी रूट एंड टीनी शूट्स, द कॉटिलेडन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट इट ग्रो। और यह जो कॉटिलेडन्स हैं, यह इस बेबी प्लांट को जो इनसाइड प्रेजेंट है, जब जर्मिनेट करता है तो उसको न्यूट्रिशन, फूड प्रोवाइड करता है। तो फूड प्रोवाइड कौन करता है बेबी प्लांट को? कॉटिलेडन्स। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो बेबी प्लांट है स्टार्ट ग्रोइंग इनटू द न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर अराउंड इट। ठीक है, जब उस सीड को जिसके अंदर बेबी प्लांट प्रेजेंट है उसको एप्रोप्रिएट अमाउंट में, मतलब जो सुटेबल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, यदि उसको मिलता है, इट नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो या बहुत कम टेम्परेचर ना हो, जैसे बहुत गर्मी के दिन हो या बहुत ज़्यादा ठंडे के दिन ना हो। सो दे आर जर्मिनेट, वो क्या करता है? जर्मिनेट करता है। टू स्टार्ट विद द कॉटिलेडन प्रोवाइड फूड टू ग्रोइंग प्लांट्स। अब जब जर्मिनेट करता है दैट इज़ रिक्वायर्ड द फूड, क्योंकि वो ग्रीन तो है नहीं, तुरंत उसको फूड तो बना नहीं लेंगे। ठीक है, तो हाउ कैन दे ऑब्टेन देयर फूड? दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम कॉटिलेडन। जो कॉटिलेडन उसमें प्रेजेंट है वो इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। लेटर ऑन द प्लांट स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लीफ। जब उसमें लीफ आ जाते हैं तो अपना भोजन वो स्वयं बनाने लगते हैं। ओके, जस्ट लाइक यू सी हियर इज द सीड जर्मिनेशन इन केस ऑफ बीन सीड। We normally know about them plant that is grow through the seed. मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं किसके थ्रू ग्रोथ होते हैं? सीड के द्वारा। The process by which a seed grown and develops into seedling, that is young plants, is called seed germination. ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच इज सीड्स ग्रो, वह प्रोसेस जिसके द्वारा सीड ग्रोथ करके ग्रो एंड डेवलप्ड इनटू अ सीडलिंग, एक छोटे से प्लांट में ग्रोथ कर जाता है। यंग वन प्लांट मतलब छोटे से प्लांट में ग्रोथ कर जाता है। इस प्रोसेस को वी आर कॉल्ड दैट सीड जर्मिनेशन। ठीक है, जस्ट लाइक यू सी हियर, ये सीड है आपका बीन सीड। हाइपोकॉटल, एपिकॉटल दो पार्ट होते हैं। हाइपोकॉटल्स एंड एपिकॉटल्स, दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शूट एंड रूट अपेक्स। एपिकॉटल ऊपरी वाले पार्ट को बोलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। हाइपोकॉटल रूट वाले पार्ट को बनाते हैं। ठीक है, जब जर्मिनेट करता है सीड, देखिए पहले रूट का फॉर्मेशन हुआ, इनसाइड ग्रोथ करता है। ठीक है, अब ये आपका कॉटिलेडन पार्ट है, इस कॉटिलेडन से ये बेबी प्लांट्स बाहर निकल रहा है। ठीक, और इसको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? अभी तक कॉटिलेडन दे रहा है। जब ये ग्रीन लीफ आ गए तो दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट इज क्लियर। जब प्लांट जर्मिनेट कर जाता है, सीड नीड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू द सीडलिंग। सीडलिंग ग्रोथ करने के लिए सीड को फेवरेबल कंडीशन की रिक्वायर्ड है। फेवरेबल कंडीशन क्या है? क्लियर हो गया?
क्या है फेवरेबल कंडीशन? दैट इज रिक्वायर्ड द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड टेम्परेचर। दैट इज क्लियर? ओके। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, reproduction by different parts of the plant, we discuss in next video. Thank you for watching the video.